क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर 1/x डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर माइनस 1/x when x not is equal to 0 and f of 0 is equal to 0. Okay, show that the function is continuous but not differentiable at x is equal to 0. Okay, जब x नॉट इज इक्वल टू 0 है फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है, जब x इज इक्वल टू 0 है यानी f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 0 जब x इज इक्वल टू 0 है। ओके, कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन को कि जो फंक्शन है ये जो है कंटिन्यूस है लेकिन x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, वी नो वेरी वेल ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इफ या एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर अगर कंटिन्यूस है तो उसके लिए तीन कंडीशन वैलिड होती हैं। पहले वाली कंडीशन ये होती है बेटा कि हमारे पास जो है राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। ओके, चलो हमको चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, सो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। क्यों मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 पर। ओके, सो दैट फार्मूला विल बी f ऑफ 0 माइनस h। आप यहाँ देखो बेटा 0 माइनस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। क्वेश्चन की वैल्यू जो दे रखी है ध्यान से देखना है आपको, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x इंटू ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर माइनस 1/x। फंक्शन की जो वैल्यू मेरे को दी हुई है बेटा वो दे रखा है ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर 1/x इंटू एक्स। ओके, सो जब मैं x की जगह माइनस एच रिप्लेस करूँगा मेरे को चाहिए f ऑफ माइनस के h और ये वैल्यू दे रखी है जब x नॉट इज इक्वल टू 0 है। ओके, आप यहाँ समझने की कोशिश करो h टेंड्स टू 0 है, h 0 की तरफ जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास x की जगह मैंने h पुट किया माइनस के h पुट किया, ये हुआ मेरे पास ये माइनस का h हुआ e की पावर माइनस h माइनस से ये हुआ प्लस माइनस e की पावर 1/h फिर यहाँ हुआ मेरा माइनस ई की पावर माइनस 1/h ये माइनस वाला हुआ मेरा प्लस। ओके, आगे देखता हूँ और मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बेटा f ऑफ 0 इज इक्वल टू जो दे रखा है मेरे को वो गिवन है 0 के बराबर। ओके, नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलो मैंने वैल्यू पुट की f ऑफ माइनस एच की लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के h ई की पावर माइनस h माइनस ई की पावर 1/h फिर डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 1/h प्लस ई की पावर 1/h। अब मैंने क्या किया बेटा यहाँ से मैंने डायरेक्टली इसके अंदर से ई की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो जैसे ही मैं ई की पावर 1/h कॉमन लूँगा यहाँ मेरे पास बचेगा बेटा ई की पावर माइनस 1/h डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 1/h और ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा ई की पावर माइनस 2/h। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, जो कि मेरे पास ये निकला ई की पावर 2/h। ठीक इसी तरीके से मैंने नीचे से कॉमन लिया और यहाँ भी मेरे पास ई की पावर 2/h बना, ऊपर बना माइनस के 1 नीचे बना प्लस के 1। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया इससे इसको कैंसिल कर दिया, h की वैल्यू मैंने 0 पुट करी और e की पावर मेरे पास क्या निकला ध्यान से देखना बेटा e की पावर माइनस के 2/0 यानी e की पावर 2/0 e की पावर निकला माइनस इन्फिनिटी, e की पावर कितना निकला माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। ओके, मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ है e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, सो दैट 0 गुणा ई के पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ये हुआ मेरे पास 0 नीचे हुआ 0 प्लस के 1। किसी फाइनाइट क्वांटिटी को जब 0 से गुना करते हैं तो 0 निकलता है, सो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास 0 आ चुकी। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट। ओके, अगेन दिस इज द फार्मूला ऑफ राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, मेरे को पता है कि f ऑफ x की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है x इंटू ई की पावर 1/h माइनस ई की पावर माइनस 1/h डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/h प्लस ई की पावर माइनस के 1/h। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। मैंने डायरेक्ट x की जगह क्या पुट किया, x की जगह जो है h रिप्लेस किया तो यहाँ h आ चुका,
यहाँ भी एच आ चुका है, यहाँ भी हर जगह एक्स की जगह एच आ चुका है। क्लियर, ये मेरे पास वैल्यू निकल चुकी है एफ ऑफ एच की। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू एफ ऑफ एच। ओके, सो दैट एफ ऑफ एच की वैल्यू जैसे ही मैं पुट करूँगा, ये वाला मैंने एफ ऑफ एच की वैल्यू पुट की। अब की बार मैंने क्या किया, ई की पावर 1/h पॉजिटिव वाला कॉमन ले लिया। पॉजिटिव वाला कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना निकला बेटा, एच तो था ही, ऊपर से ई की पावर 1/h कॉमन, नीचे से ई की पावर 1/h कॉमन। ओके, तो सेम पहले वाले की तरह ये तो 1 हो जाएगा, ये होगा ई की पावर माइनस के 2/h, ये 1 हो जाएगा, ये होगा प्लस ई की पावर माइनस के 2/h। क्लियर, आगे की तरफ चलते, ये 2/h है बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है मैंने, 2/h है यहाँ पे। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू जैसे ही मैं ज़ीरो डाल लूँगा ये तो हो जाएगा, ये तो एच जू का 2 है, 1 माइनस, आपको भी पता है ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ओके, इसकी वैल्यू ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, और फिर ये प्लस ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। मैंने वैल्यू डाली एच गुना 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, ये निकल गया 1 गुना 0 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास 0 आ चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास 0 आ चुकी है, और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मेरे को गिवन है। कैसे गिवन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मेरे को गिवन है। तो कंक्लूजन ये निकल करके आया बेटा, तीनों का तीनों से ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इज इक्वल टू 0, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो चुका है। नाउ आई एम चेकिंग द डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन। ओके, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर मैं फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँगा। मेरा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन एच। 0 माइनस एच का मतलब निकला एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ 0 एज इट इज और माइनस एच एज इट इज। ओके, बट मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका था, एफ ऑफ माइनस एच को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था। एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू है माइनस के एच ई की पावर माइनस 1/h प्लस ई की पावर 1/h डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 1/h प्लस ई की पावर 1/h, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास 0 है। मैंने डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की, डायरेक्ट लिमिट एच टेंस टू 0 हुआ, एफ ऑफ एच की वैल्यू डायरेक्ट मैंने ये पुट कर दी, ये निकला, माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैंने पुट की, एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैंने पुट की, 0 निकला, डिवाइडेड बाई माइनस के एच। ओके, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। मैंने ई की पावर 1/h ये वाला पोर्शन कॉमन ले लिया, ई की पावर 1/h, यहाँ से भी ई की पावर 1/h कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरे पास वही पुराने वाला केस कंटिन्यूटी का, ई की पावर माइनस 2/h माइनस 1। ओके, देखो आप, और यहाँ से ई की पावर माइनस के 2/h और प्लस के 1, ई की पावर 2/h, ये तो इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ से निकला मेरे पास, मैं क्या भी रहा हूँ, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो चुका, और यहाँ मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, ये निकला माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस के 1, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस 1/0 प्लस के 1, अर्थात दिस इज माइनस के 1। ओके, एनी प्रॉब्लम, आपका कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव, so that the value of right hand derivative limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 whole upon minus kh. Okay, this is the formula of right hand derivative. This is the formula of right hand derivative. Okay, so limit f of h की वैल्यू मैंने निकाली, h इंटू ई की पावर 1/h माइनस ई की पावर माइनस 1/h पहले से ही कैलकुलेट था, ई की पावर 0 की वैल्यू ई की पावर 0 पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई है। मैंने यहाँ वैल्यू डाली यहाँ वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद डिवाइडेड बाई एच किया। मेरे को पता है कि एच से एच कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले की तरह यहाँ से कॉमन लिया, ध्यान से सुनना, ई की पावर 1/h कॉमन ले लिया, यहाँ से ई की पावर 1/h कॉमन ले लिया, 1 यहाँ बचा ई की पावर माइनस 2/h, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2/h। ओके, ये कैंसिल आउट हो चुका, ये हुआ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ऊपर निकला 0, 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है बेटा, और यहाँ निकलता है 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये निकला 1/1 बराबर 1 निकल गया बेटा, 1/1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो दैट देखता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकली माइनस के 1, राइट हैंड डेरिवेटिव की निकली वैल्यू 1, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0।
गिवन फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है जबकि कंटिन्यूअस है। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।